ओम शांति। देखो ये आपने सुना परमात्मा का परिचय कि भगवान कौन है, शिव है, और वो शिव के है निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो और ऊपर बताया कि ऊपर वह परम धाम में, तो ऊपर तय और नीचा का बोला किस तरह वो, ये चाहे तो हम उस जिसे हुआ और चाहे वो हमारा जिसा हुआ, जब तो बात होगी ना, नहीं किस तरह बात होगी। तो त्रिमूर्ति शिव है, परमात्मा ने बताया है कि ये जो तीन देवता रचे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों परमात्मा की रचना है, ये भगवान नहीं है। तो परमात्मा जब आवा है धरती के ऊपर तो वो अवतार ले है सीधा ही। बताया ना कि परमात्मा जो शिव है, तो जबरदस्त शिव का जो मंदिर बनेगा तो उसमें क्या दिखावेंगे, उसकी पिंडी ना ऊपर तक लावेंगे, और देवताओं का चित्र होगा वो गेट में तक लावेंगे, उनकी जो मूर्ति स्थापित करी जाएगी। तो परमात्मा ऊपर तक क्यों दिखाया है, क्योंकि परमात्मा सीधा है पर काया प्रवेश करे है। वो माँ का गर्भ तक जन्म नहीं लेता, वो मानस का तन में आकर हमारी भाषा में बोल रहा है। और शिव की पिंडी का दौरा कौन दिखा दिया, बैल दिखा दिया। मंदिर में जावांगे तो बैल दिखावा है ना, बैल अपनी भाषा में बोल सके है, वो अपनी उसकी भाषा ना हम क्यों कर समझाएंगे फिर। और अपन चाहिए महाराज जैसा मानस, जब हम समझा और चाहे ऊपर तक भगवान प्रेरणा करेगा तो आप ही समझ लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि कति पत्थर की हो रही है तो हम समझ नहीं पावांगे। तो भगवान ने क्या करना पड़ा, महाराज जैसा परमात्मा ने महाराज जैसा मानस का तन में पर काया प्रवेश कर कर जब आकर वो बोल रहा है। ये जिस तरह एक तो मैं बोलू हूँ, अरे मान लो मेरे अंदर कोई प्रेत आत्मा आ जाए, वह बोल रहा है तो आप पहचान नहीं जाओगे कि बिया ना बोल जिसके भीतर तो कोई बोल रहा है। इस तरह परमात्मा जब इस ब्रह्मा कथन में आया तो उसने आकर इसका सब कुछ चेंज कर दिया। इसका नाम पहले लखीराज था, घर गृहस्थी आदमी था, बाल बच्चेदार आदमी था, कमानिया खानी आदमी था, यो भी भक्ति करा करता, पूजा पाठ करा करता। इसने तो बल्कि एक नहीं 12 गुरु भी कर रखे थे, माला भी रटा करता। तो इस तरह यो भी दुखा आपा करा हानु ये दुनियादारी का धंधा में यो भी लग रहा था। तो परमात्मा ने जब इसके अंदर परकाया प्रवेश करी, जब इसका नाम ब्रह्मा रखा, कहो है ना, जब ब्रह्मा सृष्टि के ऊपर आवेगा तो जब इस सृष्टि की स्थापना होगी। तो ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा स्थापना करे है। मंदिर में तो ब्रह्मा के 4 मुंह दिखाओगे, 4 मुंह किसा मानस के हो सके हैं। ये 4 मुंह क्यों दिखाए, परमात्मा ने बताया कि चारों दिशाएं में यो ज्ञान दिया भगवान ने। ये जड़े भी जाओगे उड़े परमात्मा के सेंटर बने हुए हैं। विदेश में चले जाओ चाहे और किधर चले जाओ, उड़े सारा दिल्ली में भी चले जाओ, सारा उस परमात्मा के सेंटर बने हुए हैं। सारा बाबा के जो बच्चे हैं भगवान सब ने ज्ञान देने खातर इस धरती के ऊपर ही आ रहा है। तो परमात्मा ने बताया कि जो इसका नाम जब ब्रह्मा रखा, तो जब उस किस टाइम पर रखा दिया था, 1936 में ज्ञान दिया था परमात्मा ना का। और आज देखो 2025 आ गई, तो कितने साल हो गए भगवान ने धरती के ऊपर आए ना, 89 साल हो गए। 100 साल का संगम युग है, थोड़ा सा समय बच रहा है, भी ले लो, ये समय बहुत कीमती चल रहा है। एक एक सेकंड इतनी कीमती है, बहुत गणी व्यर्थ गंवाण का समय नहीं रह रहा। तो ये परमात्मा के कहा, मैं इस ब्रह्मा कथन में आकर और जब तुमने सच्चा ज्ञान सुनाऊं, जो ब्रह्मा का मुक्त ज्ञान सुनागा वो क्या कहलाओगा, सच्चा ब्राह्मण कहलाओगा। तो परमात्मा ने बताया कि इसने जो एक गुरु नहीं 12 गुरु करे थे, वो जब कद करे थे जब भगवान धरती पर नहीं आया था, उससे पहला करे थे। और जब इसने भी यो भक्ति करी, पूजा करी, पाठ करी, गुरु करे, तो वह जब करे थे तो उस टाइम पर जब क्यों करे इतने 12 गुरु उसने, क्योंकि भगवान की तलाश थी। अकीब नहीं तो इसमें नहीं तो अरे तमन्ना भगवान की पहचान मिला। ये बाड़ा भी पेटा नहीं भरिया तो और जगह देखा, ये बापा भी नहीं कर लिया। हाँ, कदे राम की पूजा करके देख लिया, कदे हनुमान की करके देख लिया, कदे गणेश की कर लिया, कदे बारली माता दो क्या वहाँ, ये गुड़गा माड़ी माता दो क्या वहाँ, सार फिर नुको भगवान तो एक के है। फिर ये जने जने ये कौन है क्यों करा, हाँ क्योंकि जगह जगह ये सारी जो मंडी बना रखी से, ये माता की बना रखी से, ये सी पूजनीय किसने बनाई, कदे यो बेचारे नहीं चल लिया, क्यों कर यो सारा, क्योंकि उस भगवान की तलाश है हमने। तो इस तरह इसने भी परमात्मा की तलाश थी, इस वजह से इसने 12 गुरु करे। आपा तो एक गुरु कर लिया तो उस वो छोड़ना मुश्किल हो जाए। अकमनो तो गुरु का नाम ले रखा है कि सन्नु को माता जी भगवान है धरती पर और ज्ञान सुन लो, अकमनो तो गुरु कर रखा सर। तो परमात्मा के कहा किसने भी 12 गुरु कर रखे थे। जो बात गुरुआ ने नहीं बताई वह बात ही भगवान ने बताई। गुरुआ ने नहीं बताई कि
भगवान एक है, वो सबका मालिक एक है, वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, वो किसी का गर्भ तक जन्म लेकर नहीं आता। इस तरह ये बात गुरुआ को नहीं बताई, ये भगवान ने खुद आकर बताई इसका तन में प्रवेश करके। जिस टाइम ये गुरुआ का सत्संग में बैठा था उस टाइम पर परमात्मा की इसके अंदर प्रवेशता होगी थी। परमात्मा तो निराकार है, उसने तो आण में जान में टेमे को नहीं लागे, आवेगा तो भी 1 सेकंड लगेगी और जाओगा तो भी 1 सेकंड में चला जाएगा शरीर न छोड़कर। ये बापा तो हम आत्मा तो शरीर में आगे, तो हम तो दुख सुख सब के हम भोगेंगे, इस शरीर में हम तो बंध गए, यो बंध थोड़ी गा यो कोई। तो परमात्मा ने बताया कि मैं कोई बंधन में नहीं आता, तुम आत्मा हो बंधन में, मैं थम इस बंधन तो न्यारे क्यों करो, वो तुमने आकर मैं सिखाऊंगी। हम शरीर में आ भी जावा और शरीर तो न्यारे भी हो जावा, वही परमात्मा और आज सिखावा है। तो परमात्मा ने बताया कि जिस टाइम ये गुरुआ का सत्संग बैठा था, जिस तरह ये बाप बैठे हो और गुरु जी प्रवचन करते हो, तो उस टाइम पर परमात्मा की प्रवेशता हुई। तो इसका क्या हो गया, अब थोड़ा तो उठ ले इस माता, अड़ा तो उठकर जिस तरह भीतर कमरे में जाकर बैठ जावा और भीतर जाकर बैठेगा तो उसके अंदर परमात्मा किसके अंदर था आवाज निकला है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। इस तरह इसके अंदर से आवाज आने लग रही। तो जो इसका घराड़ी भी बैठी थी सत्संग में और जो इसका बेटा की बहू बैठी थी, उन्हें भी देखा भी गुरु का ये तो गुरु का इतना सम्मान करया करता भी, कदे भी गुरु का सत्संग में तो नहीं उठा इस तरह, आज क्यों उठ कर गए दादा इस तरह। तो उन्हें जाकर देखा कि उसका शरीर में था आवाज आने लग रही उसका मुख था और शरीर जगमगाने लग रहा, तो परमात्मा की आवाज निकलने लग रही। तो जब परमात्मा की प्रवेशता हटी तो फिर गुरु जी का चरणा में आकर गिरा कि गुरु जी कुछ आपकी कृपा थी जो मेरे अंदर जो इतनी शक्ति आई। तो उस टाइम के देखो गुरु जी भी सच्चे होया कर दे, तो उस गुरु ने नूना कही कि मैं हाया मेरी ये शक्ति थी, उसका यो अहंकार को नहीं आया। उसने क्या कही, नहीं बच्चे या मेरी कोई शक्ति नहीं है, या तो अपरम्पार शक्ति है या तो कोई परमात्मा की शक्ति है। तो परमात्मा का आना इस धरती के ऊपर और फिर आना फिर चला जाना उसका, तो फिर आवा है इस धरती के ऊपर, फिर आवा है इसका शरीर में, तो इसने नई दुनिया दिखावा है। ऊपर तो तारे आवा हैं और देवी देवता बन जावा हैं और वो इसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिखावा है। बहुत बढ़िया दुनिया आवेगी, इतनी एकता होगी, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, इतनी बढ़िया दुनिया आवेगी, तो यो खुश हो जावा है। और फिर इस तरीके दिखावा है कि ऊपर तो सितारे आवा है और वो या देवी देवता बनकर फिर इस सृष्टि का वो जन्म ले लेकर नीचा जावा है और फिर इस सृष्टि का क्या होगा, विनाश होगा। विनाश होगा, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, मारा मारी मचेगी, बाढ़ आवेंगी, भूकंप आवेंगी, इस तरह का देख कर है विनाश, इतना भयंकर विनाश दिखाया परमात्मा ने इसलिए। तो देख कहियो भी के कहा है बस प्रभु बस बस करो, यो इतना भयंकर विनाश मेरे से नहीं देखा जा रहा। तो इसके भी आंखा में आंसू आ गए थे, तो एकता ही दिखा दिया, नु सोच लो हम सब तो ही बता दिया। तो परमात्मा ने बताया कि ये भी सृष्टि का होना है विनाश और नई दुनिया आनी है। नई दुनिया में चलन खातर यो भगवान का संदेश देवा। हाँ, परमात्मा नु कहा है कि मैं 5000 साल में एक के बार आऊं हूँ और एक का बार आकर इस दुनिया न मैं नई बना दूं। इतना बढ़िया ज्ञान देवा है परमात्मा, इतनी शक्ति देवा है, जो गुण देवा है, जो हम आत्मा में परमात्मा इतनी शक्ति भर दे है, जो हम इसे देवता बन जावांगे, नर नारायण बन जावांगे और नारी लक्ष्मी बन जाएगी। कहा है ना, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो परमात्मा ने बताया है कि जो इसे मनुष्य बनाने खातर पहले दिया होगा न ज्ञान, इस जन्म में जो हम अच्छे कर्म कराएंगे भगवान न माधुर शक्ति भरेगा, जब तो हम अगले जन्म में इसे बनाएंगे। पाछला जन्म में वो भी किसी का बढ़िया घर में जन्म हो जाए तो उन्होंने कहा जाए पाछला जन्म में बढ़िया कर्म कर रहा है, जब इसका इस घर में जन्म होया से, तो ये पाछला जन्म में इतने बढ़िया कर्म कर जो इनका अगला जन्म इतना बढ़िया होगा। आत्मा ना भगवान इतनी पढ़ाई पढ़ा देसी, जो हमारा अगला जन्म हुआ पढ़ाई हमारी गलत चल लगी। तो परमात्मा ने बताया है कि जो यो दिखाया है यो मानस, तो इसका तन में साधारण तन में बूढ़ा तन में आकर और जब भगवान बतावा जो अनुभवी रथ लिया है परमात्मा ने। ये छोटा बच्चा माधनु का देश ने के बेरा क्यों कर कमाया करे, क्यों कर खाया करे, है ना, क्यों कर बालक बच्चे पाया करे, तो इसने के बेरा क्या है का भगवान ने ऐसा रथ लिया है जिसने सब क्या है का अनुभव है, कमान का भी, खान का भी, बाल बच्चे का भी, घर बसान का भी। कमान इसने कमाई भी इसी नहीं करी को छोटी मोटी करके हीरे जो रहता का तो व्यापारी बन गया था यो, अपन तो हीरे देखे भी ना होंगे। तो परमात्मा नु कहा है जब इसके अंदर परमात्मा की प्रवेशता हुई उस टाइम पर यो हीरे का व्यापारी था।
तो देखो हीरा का व्यापार करया करता, तो परमात्मा ने बताया है कि यो मानस जो श्री कृष्ण की आत्मा थी अंतिम जन्म में, या वह आत्मा से, तो उससे का भगवान नहीं बेरा है निर्गुण का देख, और उड़ा विदेश में क्यों नहीं आया भगवान, और कितना क्यों नहीं आया। परमात्मा नु कहे मेरा यो रथ है, इस सतन में आऊंगा और कलप कलप इससे माकर इससे कथन के द्वारा तुमने ज्ञान सुनाऊंगा। भगवान ज्ञान का सागर है, तो इस ब्रह्मा का द्वारा ज्ञान सुनावा है। तो परमात्मा ब्रह्मा का द्वारा स्थापना करा है, और विष्णु द्वारा पालना, और शंकर के द्वारा विनाश। ये जो विष्णु दिखा रखा है चार चार हाथ वाला जो दिखा रखा है, चार हाथ किसी मानस को हुआ नहीं है। तो परमात्मा ने बताया कंबाइंड रूप है, दो लक्ष्मी के हैं और दो नारायण के हैं। नारायण आगे खड़ा है और लक्ष्मी इसका पीछे खड़ी है। तो परमात्मा ने बताया है कि यो क्यों है, यो क्योंकि हम घर गृहस्थिया खातर है, हम नर भी और नारी भी दोनों मिलकर इस परमात्मा का ज्ञान सुना, और परमात्मा का ज्ञान सुनकर तो हमारी गृहस्थी बहुत बढ़िया चल लगी। तो इस चारों हाथा में क्या दिखाए हैं, अलंकार दिखाए हैं। एक हाथ में शंख, एक में चक्कर, एक में गदा, एक में कमल का फूल। ये प्रतीक हैं, ये अपने हैं, ये देवताएं का दिखा दिए देवताएं के हाथा में, क्योंकि देवता संपूर्ण है, पवित्र हैं इसलिए। और ये हैं हम ब्राह्मणा के, और ये हमारे चारों अलंकार क्यों दिखाए हैं, क्योंकि बाबा के कहा परमात्मा ने बताया कि जो कमल का फूल दिखाया है यो कीचड़ में होया करे, न्यारा प्यारा खिला हुआ करे। तो सारी दुनिया 5 विकारा की दलदल की कीचड़ में धसी हुई है, इसमें रह के हमने न्यारा भी रहना है और प्यारा भी रहना है। न्यारे और प्यारे जब रह सकेंगे, जब खिल सकेंगे, पवित्रता का प्रतीक है जब हमने परमात्मा का ज्ञान होगा। उस परमात्मा का ज्ञान तो हम न्यारे प्यारे खिले रह सकेंगे। और शंख ध्वनि कौन सी करनी है, नूनी सुबेरा तर श्याम ने शंख ध्वनि कर दी। परमात्मा ने क्या बताया है कि इस ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, कि भगवान निराकार है, ज्योति बिंदु है, और वो परमात्मा इस धरती के ऊपर आ रहा है। इस मुक्त ज्ञान का संदेश देना है। और यो जो चक्कर दिखाया है यो अपने जन्मा के बारे में बताया है। तो यो सब दर्शन चक्कर घुमाना है। और यो गदा दिखाई है, गदा कौन सी है, ज्ञान की, या ज्ञान की गदा है। इस गदा तक हमने 5 विकारा के ऊपर विजय प्राप्त करने खातर। ये चारों कौन से हैं, सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के। अच्छा, आज हमने थोड़ा थोड़ा टाइम मिला है, और